तो आप देख सकते हैं जैसे कुमाऊं महोत्सव में मैथिली ठाकुर जो है वो आ गई है। यहाँ लोगों में कितना उत्साह है, लोग नाच रहे हैं और छोलिया से उनका स्वागत किया जा रहा है। सुवा रे सुवा बण खंडी सुवा जा सुवा नगरी मिन्यूत दिया तू जा सुवा नगरी मिन्यूत दिया रते नीली आँखी नजर तेरी पाखी हरिया तेरी गाथा पिघली तेरी ठूना जा सुवा नगरी मिन्यूत दिया। मुझे लोक संगीत से काफ़ी प्रेम है। बहुत साल पहले ही मैंने सोचा था कि मैं थोड़े उत्तराखंड के जो लोकगीत है, चाहे वो गढ़वाली है, कुमाऊनी लोकगीत है, उसको सुनो, सीखने का प्रयास करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के MBPG ग्राउंड में। दरअसल यहां पे जो है कुमाऊं महोत्सव का आज से आगाज़ शुरू हुआ है। 15 से 19 तारीख तक ये चलेगा और आज यहां पे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस महोत्सव में शामिल होने वाले हैं। साथ ही यहाँ मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर भी आज यहाँ पे आने। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे कि हम यहाँ पे स्टॉल देख रहे हैं आपका कुमाऊं महोत्सव में, तो आपके स्टॉल में जैसे हमें खास चीज़ दिख रही है, तो इस बारे में आप बताएंगे थोड़ा। हाँ, ये हमारा टेलीस्कोप है। इससे हम आपको जैसे मून दिखा सकते हैं, जुपिटर दिखा सकते हैं और सैटर्न दिखा सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने बल्दिया खान में, नैनीताल से थोड़ा नीचे है वो जगह, उत्तराखंड की पहली एस्ट्रोनोमियन स्पेस सिम प्रॉपर्टी बनाई हुई है, एस्ट्रोशॉप ऑब्जर्वेटरी। तो हम उसका थोड़ा सा ना प्रमोशन कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोगों को ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कराते हैं। यहाँ पे नैनीताल का स्काई ना इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको पता होगा जैसे एरीज़ का भी यहाँ पर वो है, सेटअप है। तो एरीज़ की सारी चीज़ें इसीलिए यहाँ पर है, बिकॉज नैनीताल का नाइट स्काई बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर नैनीताल एक एस्ट्रो टूरिज़्म की ना प्रोमिनेंट जगह बने, बहुत अच्छी जगह बने, जिसपे लोग आएँ और ये सारी चीज़ें जानें कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और ये सारी चीज़ें देखें। जी, जैसे नैनीताल वैसे ही टूरिस्ट प्लेस है, तो लोग अक्सर वहाँ आना पसंद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता चले, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले। जैसे कि हम अपनी ऑब्जर्वेटरी में बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। जैसे हम लोगों से ना रॉकेट बनवाते हैं वेस्ट मटेरियल से, लाइक प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह से रॉकेट बनवाते हैं और उनको उड़ाना सिखाते हैं। हमने वहाँ पर मार्स की सतह बनाई है, रेप्लिका बनाया है एक मार्स की सतह का। उस पर हम रोवर, आपने रोवर जैसे देखा होगा, ये विक्रम लैंडर और रोवर, तो वो सारी चीज़ें बना के उस पर चलाना सिखाते हैं, उस पर चला के दिखाते हैं। और वहाँ पे एक तरीके का 1-1.5 घंटे का कॉस्मिक शो होता है, वो सारी चीज़ें कराते हैं। हाँ। जैसे कि आप ये सब सिखाते हैं, तो आपकी जो टीम है या यूँ कहें कि इसमें बच्चे हैं, वो कितने बच्चे हैं जो मतलब सीखते हैं? ये हम जैसे बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो हमारी एक कंपनी है, एस्ट्रोवर्क्स स्टार्टअप कंपनी है, उत्तराखंड बेस्ड कंपनी है। तो हम लोग स्पेस एजुकेशन के फील्ड में और एस्ट्रो टूरिज्म के फील्ड में काम करते हैं। स्पेस एजुकेशन में हम बच्चों को स्कूल में स्पेस एजुकेशन पढ़ाते हैं। ये बच्चे जैसे हमारे साथ सैटेलाइट्स बनाते हैं, रोवर्स बनाते हैं, टेलीस्कोप्स बनाते हैं खुद के वेस्ट मटेरियल वगैरह से, उनको चलाना सीखते हैं और ये नाइट स्काई के बारे में जानते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और एस्ट्रो टूरिज्म में हम ये जैसे आप लोग हैं, इन सबको ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़। जी। जैसे आपने बताया कि आप वेस्ट प्रोडक्ट से जो रॉकेट बनाना सिखाते हैं, जैसे ये टेलीस्कोप है, ये मतलब किसने बनाया है? ये तो टेलीस्कोप ये इंडिया में नहीं बना हुआ है, ये बाहर से, ताइवान से हम बाहर से आया है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम। हाँ, तो ये वहीं से आता है। और जैसे आप वेस्ट प्रोडक्ट से जो मतलब रॉकेट बनाने की बात करें, एक तरह से अच्छा काम है कि वेस्ट प्रोडक्ट को आप जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, तो उससे जैसे प्लास्टिक की बोतल होती है ना, नॉर्मल कोका कोला की बोतल, उससे हम हाइड्रो रॉकेट बनाते हैं। हाइड्रो रॉकेट वो पानी से उड़ता है। हाँ, ऐसे ही हम एयर रॉकेटरी भी कराते हैं, केमिकल रॉकेटरी भी कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। हाँ, अगर बात की जाए तो आपने मतलब ऐसे जैसे वेस्ट प्रोडक्ट से क्या क्या चीज़ें बनाई हैं अब तक? वेस्ट प्रोडक्ट से जैसे एक तो रॉकेट वगैरह हो गया, टेलीस्कोप भी वेस्ट प्रोडक्ट से बन जाता है। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट से ही करते हैं, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें हम जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं नई नई चीज़ें, तो वो क्या चीज़ें? जैसे बच्चे हमारे साथ टेलीस्कोप बनाना सीखते हैं, उसको चलाना सीखते हैं, टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं पूरा, सैटेलाइट्स बनाते हैं बच्चे हमारे वहाँ पर, कोडिंग भी करते हैं बच्चे और रोबोटिक्स के बारे में जानते हैं, ये रोवर बनाते हैं, AI वगैरह के बारे में पढ़ाई करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हल्द्वानी रेशम विभाग कार्यालय से हैं, उपनिदेशक रेशम कार्यालय से हम। जैसे हर साल कुमाऊं महोत्सव होता है, तो आप जैसे स्टॉल है वो हर साल लगाते हैं? हाँ बिल्कुल, हर साल लगाते हैं। और जैसे स्टॉल लगाते हैं तो रिस्पांस कैसा मिलता है यहाँ से? काफ़ी अच्छा मिलता है, हमारा डिपार्टमेंट का डिस्प्ले रहता है। बाकी अभी ये स्वयं सहायता समूह का कुछ सामान आया है, वो हमने डिस्प्ले में लगाया है यहाँ पर जी।
बात करें आपके स्टॉल की, तो मतलब इस स्टॉल में क्या खास है जो आप हमें बता सकें? इसमें हमारे जो स्वयं सहायता समूह है उसके द्वारा ये उत्पादों को बनाया गया है, जिसमें कि उनके द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों को यहाँ पर रखा गया है और उनको उनके अलग अलग लेबलिंग की गई है उनके सामान के हिसाब से, और उनके उत्साहवर्धन, महिलाओं की अतिरिक्त आय के वर्धन के लिए हमने ये स्टॉल लगाया है। और ये हमारे विभाग के साथ साथ उनकी जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसको भी प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें वो रेशम की बनी हुई हैं, ये सारी ही चीज़ें रेशम की हैं, इसमें कोई भी अन्य चीज़ के सामान नहीं है, ये सारा जैसे वॉल पेंटिंग वगैरह भी सब सारी चीज़ें रेशम से ही बनी हुई हैं। ये कोकून जो ये वाला है शहतूती कोकून, उससे बना हुआ है, शहतूती कोए से बना हुआ है ये सारा। जैसे ये अगर हम वॉल ये जो पेंटिंग है इसकी बात करें तो इनको बनाने में कितना समय लग जाता है? ये अलग अलग पेंटिंग के हिसाब से, जो पेंटिंग में जितना ज़्यादा समय लगता है उस हिसाब से उनकी प्राइसिंग भी है। छोटी पेंटिंग जल्दी बन जाती हैं, बड़ी पेंटिंग्स में टाइम लगता है, और उसकी जो कलाकृति है उसका सुंदरता आप अपने खुद देख सकते हैं जी। जैसे आप पिछले साल भी लाए थे, इस साल भी लाए हैं, तो मतलब इस बार क्या अलग है जो पिछली बार नहीं था? इस बार कोकून क्राफ्ट जो है ये हमने हमारे समूह के द्वारा जो हमसे सहायता प्राप्त समूह है वो उसके द्वारा ये डिस्प्ले में नई चीज़ है। इससे पहले तक हम केवल अपनी साड़ियाँ और जो हमारे फेडरेशन के द्वारा बनाई जाती थी हम उनको डिस्प्ले करते थे, लेकिन इस बार हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा जो ये सामान बनाया गया है उनका डिस्प्ले हमने ऐड किया है इस बार। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे आज कुमाऊं महोत्सव में आपका स्टॉल लगा है, तो आप इस स्टॉल के बारे में बताएंगे, मतलब यहाँ पे किस चीज़ का? ये जो स्टॉल है ये एक ग्रामोत्थान परियोजना चल रही है उत्तराखंड सरकार की, जिसको रीप भी कहा जाता है, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, तो उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उसको प्रॉपर मार्केटिंग वगैरह की जाए, उसके लिए जो है रीप उसको व्यावसायिक दिशा प्रदान करने के लिए रीप परियोजना आई है। तो हमारे नैनीताल जनपद का एक ये स्टॉल वगैरह है, और नैनीताल जनपद में 5000 से ज़्यादा SHGs वगैरह जो स्वयं सहायता समूह हैं, और उनको हम लोगों ने फेडरेट किया है क्लस्टर लेवल फेडरेशन में। तो एक ये फेडरेशन का स्टॉल है, जो एक हल्द्वानी वगैरह में यहाँ पर एक फेडरेशन है। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें एक तो एग्री प्रोडक्ट्स वगैरह है कि जो कृषि संबंधित वगैरह हैं, चाहे जैसे दालें हैं, मसाले वगैरह हैं या प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। दूसरा कि आपका नॉन फार्म प्रोडक्ट्स वगैरह है, जैसे कि अगर आपके पास जिसमें समय रहता है उसमें ये ऊन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एपण बनाते हैं या और भी ऐसे उत्पाद बनाते हैं। तो उसको एक प्रॉपर मार्केटिंग वगैरह प्रदान करने के लिए ये उत्तराखंड सरकार की एक योजना चल रही है। उत्तराखंड का जो कल्चर है वो आगे प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें आपको जैसे रिस्पांस कैसे मिलता है? जैसे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो तो अपने कल्चर को जानते हैं, लेकिन जो नॉन उत्तराखंडी है उनसे आप कैसे ट्रीट करते हैं? तो उसी के लिए जो हिलांस का ब्रांड वगैरह देखा होगा, ये उत्तराखंड का एक अपना ब्रांड वगैरह है, और इसी के ब्रांड से उत्तराखंड के सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स वगैरह हो, चाहे वो एपण आर्ट है, चाहे वो यहाँ के परिधान वगैरह हैं, यहाँ के फूड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उसको हम प्रमोट करते हैं। और ये आज एक हिलांस ये इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है, और दुनिया भर में हिलांस वगैरह के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। कस्टमर का रिस्पांस कैसा आता है? कस्टमर का रिस्पांस ठीक ही है। एक तो ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, हमारे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह भी हैं, किसी प्रकार का वो नहीं है, केमिकल्स वगैरह यूज़ वगैरह नहीं होता है, तो इसलिए सब लोग का ट्रस्ट वगैरह है। और दूसरा है कि ये महिलाओं से जुड़े हैं, तो एक इमोशनल टच भी रहता है कि हमारी बहनें इसको बना रही हैं। और आज ये मोदी जी का एक जो सपना है वगैरह कि हर एक दीदी को लखपति दीदी बनाना है, तो उसकी दिशा में भी ये परियोजना जो है एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे उत्तराखंड की सारी चीज़ें हैं, कल्चर को आगे जो है प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे हमने लेडीज़ को देखा वो जो कुमाऊं कल्चर को पिछौड़ा वगैरह पहनी है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? इसमें ये कहेंगे कि हमारे जो है उत्तराखंड की जो कल्चर वगैरह है बहुत रिच वगैरह है, डाइवर्स कल्चर वगैरह है, और ये इसकी एक अपनी पहचान दुनिया भर में पहुंचनी भी चाहिए। और हमारी जो महिलाएं वगैरह हैं वो काफ़ी अवेयर हुई जब से इस प्रकार की परियोजना वगैरह आई हैं, जिसमें कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं, उनके एक्सपोजर विजिट्स वगैरह है, उनको ट्रेनिंग्स वगैरह दी जा रही हैं, और उसके सिवा उनको मार्केटिंग वगैरह में बहुत सपोर्ट वगैरह किया जा रहा है, तो उनकी आय भी बढ़ रही है, और हर महिला जो है आज लखपति दीदी बनने की ओर अग्रसर है। जी, महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और महिला जो है नई नई चीज़ें भी सीख रही हैं। नई सीख रही हैं, और एक बहुत अच्छी परियोजना वगैरह है। और ये पिछले 2004 से ये परियोजना वगैरह शुरू हुई थी, और 2 फेज़ चल चुके हैं, तीसरा फेज़ चल रहा है। और उसको जो है उद्यम वेग वृद्धि माने कि उनके जो इंटरप्राइज डेवलप करने हैं और उनको इंटरप्राइजिंग बनाना है, उनको उद्यमी बनाना है महिलाओं के लिए, उस दिशा में ये परियोजना वगैरह सफलतापूर्वक काम कर रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसे आपने आज यहाँ पे स्टॉल लगाया, हम देख रहे हैं काफ़ी एपण के जो अलग अलग डिज़ाइंस हैं, इनको बनाने में कितना टाइम लगता है? इनको काफ़ी समय लगता है बनाने में, तो मुझे मतलब अगर उसकी बारीकी से करा जाए तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। जैसे यहाँ पे जो भी एपण लगे हैं ये आपने बनाया है? सारा मेरा ही हैंडमेड है ये जी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे उत्तराखंड की संस्कृति देख के काफ़ी जो है अच्छा लगता है।
जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और फिर ये मेरी हॉबी भी है। मैं चाहती हूँ कि इससे और आगे तक ले जाऊँ और लोगों तक पहुँचाऊँ। और मैंने अभी थोड़ा सा नया क्रिएशन भी करा है अपने में, मतलब गेरू से बनाना शुरू किया। गेरू और चावल का भी मैंने प्रोडक्ट बना रखे हैं। फैब्रिक वगैरह क्या यूज़ होता है इसमें? फैब्रिक कॉटन है और एक्रेलिक कलर्स है। एक मैं कुछ दिखाना चाहूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। हमारे साउंड इंजीनियर श्री कृष्णकांत भट्ट जी बहुत ही मेहनत अच्छा, ये जैसे आप बता रहे हैं कि ये घेरू में बना हुआ मुंबई है, में वो प्रशिक्षित है विभिन्न जैसे आपने बताया कि इस बार आप कुछ नया कर रही हैं और घेरू में कर रही हैं, वो ये है। क्लॉथ पर ही बनाया है, इस पे फिर गेरू है और उस पे फिर चावल के उससे पेंट करा हुआ है। अच्छा, मतलब ये जिस पे डिज़ाइन बना हुआ है ये चावल का बना हुआ चावल का ही है सारा ये जी। है। इसको बनाने में कितना टाइम लगा है? इसको तो काफ़ी देर लगा क्योंकि सूखने में भी समय लगता है। जैसे उत्तराखंड के लोग इस संस्कृति जानते हैं, ऐपड़ जानते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है वही, पर हमने इसको क्लॉथ पे कर दिया है। लोग अपने घर में दहली पे करते हैं। मतलब नई चीज़ आपने हाँ निकाली। हाँ, ये मतलब अपने घर ले जाइए, वॉल हैंगिंग करके अपने पूजा पाठ में आप रख सकते हैं। जैसे उत्तराखंड के लोग तो ऐपड़ जानते हैं और देखते आए हैं, तो वो लोग इसकी मतलब सेल्स अच्छी होती है, लेकिन अगर वहीं बाहर अगर देखा जाए तो इनकी सेल्स कैसी होती है? बाहर ज़्यादा अच्छी होती है, मेरा मानना ये है। हाँ हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमें और सपोर्ट मिले जिला उद्योग केंद्र से भी और हम आगे तक ले जाएं। मतलब आपका कहना है कि उत्तराखंड से ज़्यादा इसकी सेल्स जो है बाहर होती है। बाहर इसकी डिमांड बाहर ज़्यादा है। आप स्टॉल जैसे लगाया है आपने, और कहाँ कहाँ आपका स्टॉल्स लगता है? तो काफ़ी टाइम से लगा ही रहे हैं। यहाँ भी लगाया था, हरिद्वार, राजभवन में भी लगाया था, देहरादून में, काफ़ी जगह लगाया है। कितने टाइम से आप ये काम कर रही हैं? मेरे को 6-7 साल हो गए जी। तो आप देख सकते हैं जैसे कुमाऊं महोत्सव में मैथिली ठाकुर जो है वो आ गई है। यहाँ लोगों में कितना उत्साह है, लोग नाच रहे हैं और छोलिया से उनका स्वागत किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं लोगों में काफ़ी उत्साह है। मैथिली ठाकुर जो है वो यहाँ पे कुमाऊं महोत्सव में प्रस्थान कर रही है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे कुमाऊनी छोलिया के नृत्य के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को संपन्न करने के धन्यवाद गोविंद भैया और भाभी हमारी इतनी प्यारी उत्तराखंड की जनता को कितना छुपाने वाली है। बहुत, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज मैं अपना 1000% दूर लोगों को आनंद आए और भक्तिमय आज की शाम मनाएं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत शांति, सुकून और यहाँ के लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। कि मैं कब स्टेज पे जाऊँ और लोगों को गीत सुनाऊं। उत्तराखंड के लोकगीतों का भी गायन किया है, तो कैसी क्या प्रेरणा मिलती है और आगे किस प्रकार से गायन? मुझे लोक संगीत से काफ़ी प्रेम है। बहुत साल पहले ही मैंने सोचा था कि मैं थोड़े उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं, चाहे वो गढ़वाली हैं, कुमाऊनी लोकगीत हैं, उसको सुनो, सीखने का प्रयास करूं। और उसी क्रम में मैंने काफ़ी 4-5 गीत यूट्यूब पे ऐसे पोस्ट किया। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ के लोगों का इतना प्यार मिलेगा। तो क्या मतलब जब गायन करते हैं कुमाऊनी गीतों को, गढ़वाली गीतों को, तो क्या फील होता है? मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मुझे काफ़ी जुड़ाव लगता है कि सेम ही है। बस भाषा में और बोल में थोड़े फ़र्क हैं, लेकिन जो भाव है, जो हमारे यहाँ पे विवाह में जैसे जो रीति रिवाज हैं, उससे काफ़ी मिलता जुलता यहाँ पे उत्तराखंड के लोग जो जिस तरीके से गीत गाते हैं, तो वो लगता है। आपने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इतना मुकाम पाया, आप लोग भी हैं इस स्टेज में, आप उत्तराखंड में हैं और आप पूरे देश भर में परफॉर्मेंस करती हो, तो क्या इंटरनेट मीडिया को लेकर क्या कहेंगे? मैं इंटरनेट बहुत ही बड़ा एक साधन है वार्तालाप करने का और अपनी बातें लोगों तक। सुवा रे सुवा बण खंडी सुवा जा सुवा नगरी मिन्यूत दिया तू जा सुवा नगरी मिन्यूत दिया रते ने आँखी नजर तेरी पाखी हरिया तेरी गाथा पिघली तेरी ठूना जा सुवा नगरी मिन्यूत दिया तू जा सुवा नगरी मिन्यूत। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जैसे यहाँ पे आज कुमाऊं महोत्सव होने वाला है, मैं देख रहे हैं काफ़ी बड़ा जो ड्रोन है, एग्री ड्रोन है, तो इसका मतलब उपयोग क्या है?
मैम ये एग्रीकल्चर ड्रोन है। ये हमारे जितने भी पेस्टिसाइड हैं, वीडिसाइड हैं, फंजीसाइड हैं और इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे नैनो यूरिया है, लिक्विड NPK है, लिक्विड फास्फोरस है, ये जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं उनका सबका स्प्रे करता है। और ये जो आप देख रही हैं ये इसका टैंक है, 10 लीटर इसकी कैपेसिटी है और 5 to 7 मिनट में 1 एकड़ एरिया स्प्रे कर देता है। और इसमें 25,000 mAh की बैटरी लगती है जिसका ड्यूरेशन 20 मिनट है। 20 मिनट में नियर अबाउट 3 एकड़ एरिया ये स्प्रे कर देता है। उसके बाद में दूसरी बैटरी इसमें लगती है। हम एक बैटरी सेट के साथ दूसरी बैटरी सेट और जो है देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ये अभी बना है या इससे पहले भी ये बन चुका है या कब इसकी शुरुआत हुई है? मैम ये तो अभी पिछले साल हमने स्मॉल कैटेगरी का बेचा था, इस बार ये मीडियम कैटेगरी का दे रहे हैं। पिछले साल जो हम देते थे स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन के साथ 16,000 mAh की बैटरी देते थे, बट इस साल जो है 25,000 mAh की बैटरी दे रहे हैं और उसके साथ एक बैटरी सेट एक्स्ट्रा गिफ्ट में फार्मर के लिए हम दे रहे हैं। जिससे अगर जैसे प्राइस की अगर बात करें तो इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस मैम 10,15,000 है जिस पर 75% सब्सिडी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। FPO के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको 75% अनुदान पर हम जो है देते हैं। जैसे बड़े बड़े जिनके खेत वगैरह होते हैं उन लोग के लिए ज़्यादा काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ क्योंकि एक ही बार में काम को आसान करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैम देखिए टाइम की भी सेविंग करता है, वाटर की सेविंग करता है, पेस्टिसाइड की सेविंग करता है और इसके साथ ही साथ जो मानव जाति है उसकी भी लाइफ को सेव करता है। कैसे? जो गन्ने की क्रॉप होती है या धान की क्रॉप होती है तो उसमें जब लेबर जाते हैं तो स्नेक बाइटिंग बहुत होती है, सांप वगैरह काट देते हैं जिससे डेथ हो जाती है। तो आदमी को अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप एक जगह से बैठ के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में स्प्रे कर सकते हैं, बाहर बैठ के कर सकते हैं, खेत के अंदर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। 1 एकड़ या स्प्रे करने के बाद ये स्वतः ही आपके पास आ जाएगा और इसमें आपने पेस्टिसाइड भर दिया, फिर ये जहाँ से इसे स्प्रे ख़त्म किया था वहीं से जो है ये चलना शुरू कर देता है। इस तरह से ये पूरा एरिया करता है। ये आप देख रही हैं जी। ये इसके कैमरे लगे हुए हैं, ये इसका जो है सेंसर है, आगे भी है पीछे भी है, ये इसमें लाइटिंग है, LED लगी हुई है, ये GPS लगा हुआ है, ये सारा ऑटोमेटिक ऑल ओवर ये दिन रात कभी भी यूज़ के लिए रात में नहीं मैम, सॉरी रात में जैसे लाइट नहीं, लाइट होती है वो इसलिए होती है कि आदमी को सिग्नल दिखाई दे जाए कि भाई कोई चीज़ है। रात में अलाउड नहीं है और इसको उड़ाने के लिए पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पायलट लाइसेंस मिलता है तभी आप फ्लाई कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। जैसे क्या कहते हैं इतना बड़ा ड्रोन उड़ाने के लिए तो परमिशन वगैरह लेनी हो? जी, इसके लिए पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग होती है जो हम लोग कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हमसे परचेज करते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराते हैं और प्लस उसको पायलट लाइसेंस भी दिलवाते हैं। तभी आप कह रहे हैं पिछले साल ये आया तो इसका मतलब रिस्पांस कैसा है? बहुत बढ़िया है। हमने लास्ट ईयर जो है 25 ड्रोन बेचे थे और इस बार भी देखिए अभी 8-10 बुक हो गए हैं और अभी कार्रवाई चालू है। दिसंबर तक शायद आई थिंक 50 के आसपास हम सेल आउट कर देंगे। जो पहले वाला जो आप ड्रोन कह रहे हैं वो उसकी प्राइस क्या थी? मैम वो थोड़ा स्मॉल कैटेगरी का था, 8-10 मिनट उसकी फ्लाइंग थी और इसीलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट का प्रेशर था कि भाई इसको बढ़ाओ, मीडियम कैटेगरी का लाओ और इसके साथ एक बैटरी की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाओ। तभी हम मीडियम कैटेगरी का लाए और इसमें 25,000 mAh की हमने बैटरी दी जिससे 20 मिनट तक 3 एकड़ एरिया स्प्रे कर सकें और उसके साथ ही साथ एक बैटरी सेट एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं जिससे किसान को वेट न करें। तो आपने देखा कैसे यहाँ पे कुमाऊं महोत्सव की तैयारी चल रही है और लोग काफ़ी ज़्यादा जोश में हैं। साथ ही यहाँ पे कई तरह के स्टॉल लगे हैं और जो कुमाऊं की संस्कृति को है आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जैसे पुष्कर सिंह धामी जी आने वाले हैं उसके चलते काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के चलते भी सारे इंतजाम बिल्कुल ठोस किए गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जी थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले हैं। वहीं हमने आपको अलग अलग स्टॉल दिखाए, वहाँ अलग अलग चीज़ें आई हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कुमाऊं महोत्सव की जो है शुरुआत होने वाली है। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे News 31। कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।